गुड मॉर्निंग माय लवली चिल्ड्रन। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है प्लांट टिश्यू का अंतिम क्लास है। प्रीवियस क्लास में आपको हम लोग चर्चा कर चुके हैं जाइलम टिश्यू के विषय में। आज जो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वह है फ्लोएम टिश्यू के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त बुरा है तो वक्त बदल करके दिखाओ। तो भाई आज जो है हम लोग जो है ये चर्चा करने जा रहे हैं फ्लोएम का। तो भाई फ्लोएम क्या है? जाइलम की तरह ही फ्लोएम भी पौधे के जड़, रूट, शूट और लीफ में पाया जाता है। यह भी जाइलम जिस प्रकार हमारा कहाँ पाया जाता था तो पौधे के जड़, तना और पत्ती में पाया जाता था, ठीक उसी प्रकार फ्लोएम भी पौधे के जड़, तना और पत्ती में ये पाया जाता है। समझ में आ गया? यह भी जिस प्रकार वहाँ 4 तत्वों से जाइलम बना हुआ था, ठीक यहाँ भी फ्लोएम जो है, ये फ्लोएम जो है यह 4 प्रकार के तत्व से बना है। पहला है सीव, ट्यूब कहते हैं इसको, सीव ट्यूब्स, जिसको हिंदी में कहते हैं चालनी नलिकाएं। दूसरा क्या है भाई? दूसरा है आपका कंपेनियन सेल्स, ठीक है। और तीसरा है आपका क्या है भाई? तीसरा है बास्ट फाइबर या फ्लोएम या बास्ट फाइबर, FIBRS फाइबर्स, ठीक है। और चौथा आपका क्या है भाई? चौथा आपका यहां मैं लिख देता हूं। चौथा है फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक है। ये फ्लोएम पेरेन्काइमा, ठीक। वहां भी क्या है? जाइलम 4 तत्वों से बना था, यहाँ भी ये फ्लोएम भी 4 तत्वों से बना है। ये चारों तत्व के बारे में हम लोग अगर पढ़ लेंगे तो हमारा फ्लोएम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो भाई अब पढ़ेंगे क्या भाई? पहला है हमारा सीव ट्यूब्स, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? चालनी नलिकाएं कहते हैं। इसको हिंदी में चालनी नलिकाएं कहते हैं। चालनी नलिकाएं कैसा है भाई? तो लंबी है। ये चालनी नलिकाएं हैं। क्या है? चालनी नलिकाएं हैं। तो ये चालनी नलिकाएं कैसा है? देखो देखने में भी लगता है लंबा। चालनी नलिकाएं कैसा है? लंबा है, नलिकाकार है और बेलनाकार है, बेलन के जैसा है, ठीक है। तथा छिद्रित भित्ति वाला होता है, इसमें छिद्र रहता है। क्या रहता है? छोटा छोटा पोर्स रहता है, छिद्र भित्ति वाला है। इसमें छिद्र पाए जाते हैं, भित्ति वाली कोशिकाएं इसमें होती है। यह एक दूसरे पर परत दर परत सजा रहता है। ये चालनी क्या है? एक दूसरे पर दर परत क्या रहता है? जमा रहता है, सजी रहती है। 2 कोशिकाओं के विभाजन, जब 2 कोशिका के विभाजन होता है तो भित्ति छिद्र युक्त वाली होती जाती है। ये क्या होता है? चूंकि इसमें फोर्स रहता है, इसमें क्या रहता है? छिद्र रहता है। विभाजन के बाद भी क्या रहता है? पोर युक्त ही रहता है, जिसे चालनी पट्टी कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं? सीव प्लेट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सीव प्लेट, SIEV, सीव प्लेट, ठीक है। ये इसको क्या कहते हैं? सीव प्लेट कहते हैं। चालनी नलिका की वयस्क अवस्था, जब चालनी नलिका वयस्क हो जाता है, माने छोटा से जब बड़ा हो जाएगा, वयस्क अवस्था में केंद्रक इसमें अनुपस्थित हो जाता है। यहाँ इसमें पहले छोटा जब रहेगा और इमैच्योर रहेगा तो उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन यही जब बड़ा हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो ये न्यूक्लियस जो है ना, ये न्यूक्लियस ये अब्सेंट हो जाता है। क्या होता है? ये अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है, अनुपस्थित हो जाता है। एक चालनी नलिका का कोशिका द्रव्य चालनी पट्टिका सीव प्लेट के छिद्र द्वारा ऊपर और नीचे की चालनी नलिकाओं से जुड़ा रहता है। इसका होता है कि ऊपर वाला चालनी नलिका नीचे वाला चालनी नलिका से क्या रहता है? ये जुटा रहता है।
जिसको हम लोग कहते हैं सीप प्लेट, जिसको क्या कहते हैं, जहां पर जुटा रहेगा उसको क्या कहेंगे, सीप प्लेट कहते हैं। ये दूसरे से जुड़ा रहता है। चालनी नलिका संबंधी भास्कुलर पौधे के फ्लोएम में पाया जाता है। भास्कुलर बंडल आपको बताया था इसके पहले, क्या बताया था, भास्कुलर बंडल क्या है, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज नोन एज भास्कुलर बंडल। तो ये क्या रहता है, ये बंडल बनाता है, ये भी क्या बनाता है, बंडल बना रहता है, और दर पर दर क्या रहता है, सजा रहता है। फ्लोएम इसको हम लोग कहते हैं, उसका जो बंडल को क्या कहेंगे, भास्कुलर कहेंगे। अब भाई इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है, तो ये फ्लोएम सबका कार्य अलग अलग है, तो फ्लोएम का क्या कार्य है, यह जो है, यह नलिका द्वारा तैयार भोजन, जो भोजन तैयार होता है, पत्ती में भोजन तैयार होता है, क्यों, पत्तियां ने भोजन तैयार करता है, या रॉ मटेरियल्स आपको बताया था। जाइलम का क्या काम है, जाइलम क्या करता है, वो नीचे से, जमीन के नीचे से रॉ मटेरियल्स क्या क्या है भाई, फूड न्यूट्रिएंट्स जो है, जैसे आपका क्या है, जितने भी सॉल्ट है, नहीं, खनिज पदार्थ हो गया, लवण हो गया, आपका ये आपका विटामिन हो गया, वो सभी क्या करता है, वो जमीन से पानी के साथ साथ क्या करता है, वो खींच करके फ्लोएम को देता है। फ्लोएम का काम है पत्ती तक पहुंचा दिया, और पत्ती का काम है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की को ऑब्जॉर्व कर करके वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के प्रकाश संश्लेषण करता है, और प्रकाश संश्लेषण कर करके भोजन को तैयार करता है। अब भोजन क्या हो गया, तैयार हो गया, पत्ती में क्या किया, भोजन तैयार कर दिया। अब पत्तियों से संचय अंग जो होता है, उसका जो अंग उसमें भाग ले रहा है, अंग और संचय अंग से पौधे के वृद्धि के क्षेत्र में, जहां वृद्धि हो रहा है, पौधा बढ़ेगा जहां, वहां पर जाकर के क्या, जहां जरूरत है उसको फ्लोएम क्या करता है, भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आ गया। चलिए, अब ये तो आपका सीव ट्यूब्स की चर्चा हम लोग ने किया, क्या भाई, कि सीव ट्यूब्स का मुख्य काम क्या हो गया, भोज्य पदार्थ को जरूरत पर, जहां जिसकी जरूरत है भोज्य पदार्थ को वहां पहुंचाने का काम करता है। मतलब ग्रोथ जहां हो रहा है, जिसकी जरूरत है उसको क्या करता है, उसको पहुंचाने का काम करता है। अब हम लोग जानेंगे क्या भाई, कंपेनियन सेल्स जो है, इसमें कंपेनियन सेल्स का काम जानेंगे, कहाँ रहता है, कैसा है, इसकी विषय में चर्चा करेंगे। तो इसको हम लोग सहकोशिकाएं के नाम से जानते हैं। ये क्या है, सहकोशिकाएं, जिसको अंग्रेजी हम लोग कंपेनियन सेल्स कहते हैं। ये सहकोशिकाएं चालनी नलिका के लैटरल साइड में स्थित होता है। देखो भाई, ये जो कंपेनियन सेल्स है, ये चालनी नलिका है, ये क्या है, चालनी नलिका, और इसके बगल में जो रहता है ना, ये बगल में जो है, ये कंपेनियन सेल्स पाया जाता है, लैटरल साइड में पाया जाता है, पार्श्व साइड में ये क्या रहता है, पाया जाता है। यह भी कैसा होता है भाई, तो लंबा होता है, और ये जीवित है। क्या है, जीवित है। क्यों भाई जीवित है, जब प्रोटोप्लाज्म इसमें पाए जाने के कारण ये जीवित रहता है। जब प्रोटोप्लाज्म रहेगा तो जीवित रहता है, और यह खास करके कहाँ रहता है, तो साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है। ये किस पौधे में पाया जाता है, ज्यादातर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है भाई, तो वैसे पौधे जो फल फूल हमें देता है उसको एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। अब ये समझ लो भाई, फल फूल देने वाला कौन पौधा है, एक आगो बच्चा कोई नाम बताओ, फल फूल किसमें पाया जाता है, आम में पाया जाता है, बोलिए, लीची में, अंगूर में, केला में। हाँ, तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो गया, क्या भाई, एंजियोस्पर्मिक प्लांट किसको कहेंगे, तो वैसे पौधे जिसमें फल फूल लगता है। ठीक है, तो वैसे पौधे में कंपेनियन सेल्स पाया जाता है, और ये कार्य क्या करेगा भाई, तो ये जिंदा है, इसकी सेल्स क्या है, जिंदा है। क्यों जिंदा है, तो प्रोटोप्लाज्म है जिसके कारण जिंदा है। तो यह क्या करता है, यह चालनी नलिका सीव ट्यूब्स में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है। क्योंकि सीव ट्यूब्स का क्या काम है, भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, चूंकि जिंदा रहने के कारण ये सीव ट्यूब्स में भोज्य पदार्थ को भेजने के लिए मदद करता है। ये क्या करता है, उसका मदद करता है, ले जाने में उसको क्या करता है, थोड़ा मदद कर देता है। अब भाई
कंपेनियन सेल्स के विषय में भी हम लोग जान गया इसका क्या काम है। तो ये जिंदा रहने के कारण ये भोज्य पदार्थ को फ्लोएम तक पहुंचा करके उसको पहुंचाने में भी ये थोड़ा थोड़ा क्या करता है, सहायता करता है। चलिए भाई, ये अब जानेंगे हम लोग तीसरा हमारा क्या है भाई, तो फ्लोएम अथवा बास्ट, इसको फ्लोएम अथवा बास्ट फाइबर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये क्या है भाई, तो यह भी एक क्या है, एक लंबी है, ये तंतुमय है। क्या है, तंतुमय है, फाइबर का टाइप का होता है। तंतु जो समझते हो ना, धागा जिससे बनता है, ये सब तंतु है, फाइबर है, वो रेशा की तरह रहता है। तो ये है, ये क्या है, ये लंबी है। और क्या है भाई, ये हार्डनेस लाता है। क्या लाता है, हार्डनेस, कड़ा बनाता है। पौधे को क्या करता है, कड़ा बनाता है। क्यों भाई, क्योंकि इसका सेल जो है ना, वो सेल में प्रोटोप्लाज्म नहीं रहने के कारण ये मृत रहता है। क्या रहता है, मृत रहता है। मृत रहने के कारण वो हार्ड हो जाता है, हार्ड हो जाएगा। जैसे हम लोग इसके पहले स्क्लेरन कायमा के विषय में पढ़ा था, शुरू में याद कीजिए, स्क्लेरन कायमा पढ़ा था किसमें, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग स्क्लेरन कायमा का चर्चा किए थे। तो वहां का था, उसमें उसका सेल क्या था, मरा हुआ था। उसमें यहां पर भी क्या है, स्क्लेरन कायमेटस टाइप का ये रहता है, और ये क्या रहता है, दृढ़ता प्रदान करता है। और ये इसका सेल्स क्या है, मरा हुआ रहता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है, जिसके कारण ये क्या रहता है, मृत रहता है। ये कुछ एंजियोस्पर्म्स की चालनी नलिका से ये जुटा रहता है। कुछ एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होता है जिसमें फूल फल लगता है, उसके चालनी ट्यूब्स क्या है, ये आपका सीव ट्यूब्स है। ये क्या है, ये आपका सीव ट्यूब्स है, उससे ये जुटा रहता है। ये क्या रहता है, जुटा रहता है। तो ये जुटा जब रहेगा तो उसको हार्डनेस बनाता है। उसको क्या करता है, हार्डनेस बनाता है, मतलब कड़ापन लाता है, जिसके कारण वो मुड़ने उड़ना नहीं देता है। क्या करता है, मुड़ने उड़ने नहीं देता है। तो इसका मुख्य काम क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, मतलब वो हिलने डुलने नहीं देता है, खड़ा सीधा रखता है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से क्यों हुआ है, तो ये दृढ़ता प्रदान क्यों किया, क्योंकि ये हार्डनेस रहता है, इसमें बनाता है, और मृत रहने के कारण वो क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग अब इसका कार्य आप लोगों को समझ में आ गया, क्या कार्य किया, तो यांत्रिक सहायता प्रदान किया, पौधे को क्या किया, यांत्रिक सहायता प्रदान किया, मुड़ने उड़ने से बचाता है। और लास्ट आपका क्या है भाई, फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसके पहले भी आपको चर्चा कर चुके हैं हम लोग, सिंपल परमानेंट टिश्यू में पेरेन्काइमा क्या है। तो यहां पर भी एक पेरेन्काइमा इसमें लेकर आया है, फ्लोएम पेरेन्काइमा। तो ये क्या है, यह भी जीवित कोशिकाओं का समूह है। ये क्या है, जीवित कोशिकाओं का समूह, जिसके कारण ये जिंदा है, और यह प्रायः जीवित और लंबी केंद्रक युक्त होती है। इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। इसमें क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है। और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं सह कोशिकाओं के निकटतम पाया जाता है। खास करके क्या रहता है, सह कोशिका क्या है, सह कोशिका जो था हम लोग, हाँ, ये सह कोशिका कंपेनियन सेल्स के ये क्या करता है, निकट में पाया जाता है। और ये जिंदा रहने के कारण ये खास कर ग्रोथ में ज्यादा मदद करता है। जहां पौधा बढ़ता है, पढ़ेगा कहाँ, तो या तो हेड में पढ़ेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे, चाहे जड़ में बढ़ेगा, जड़ का बढ़ोतरी होगा, चाहे फुनगी का बढ़ोतरी होगा, चाहे लेटरल ब्रांच का जो सबसे अंतिम छोर होता है उसकी वृद्धि करता है। तो ये खास करके क्या भाई, तो ये जो है ये वृद्धि में सहायक होता है। तो इसका आप काम जानेंगे क्या है, इसमें भोजन संचित होता है। इसमें क्या करता है, भोजन को स्टोरेज करता है। ये भोज्य पदार्थ के सम्मान में सहायक करता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह भोजन को संचय भी कर देता है, और एक जगह से दूसरे जगह ये पहुंचाने का भी कार्य करता है। इस प्रकार फ्लोएम पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। समझ में आ गया। तो मेरे भाई, ये जो फ्लोएम है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पौधे का टिश्यू है ना, एक इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार जाइलम क्या करता है, मुख्य काम इसका क्या हुआ, मुख्य काम इसका हुआ जाइलम पदार्थ नीचे से रॉ मटेरियल को खींच करके फ्लोएम को देना। फ्लोएम क्या करता है, पत्ती तक पहुंचाने का काम करता है, और फ्लोएम ही क्या करता है, भोज्य पदार्थ को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो मेरे दोस्त, जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं, तो हमारा वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है
तो कृपया कर मेरा चैनल राय एजुकेशन, दूसरा चैनल अशोक राय एंड राय को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट लिखेंगे एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। इसी शब्दों के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में एनिमल टिश्यू के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।